हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2014 के इतने शानदार क्वेश्चन की जो जब आया था तो टीचर्स बताते हैं कि उसने तहलका मचाया था। परऑक्सी एस्टर्स का डीकॉम्पोजिशन सबसे, ऐसा समझ लो, बहुत कम आज भी लोग पढ़ाते हैं, है ना। बहुत कम लोग इस चीज़ को टच करते हैं और ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। लेकिन जेई एडवांस ने एक बार इसको पूछा था और आजकल जेई मेन और नीट में भी शायद ये हो सकता है कि कल को पूछे जाने लग जाए, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इत्मीनान से आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ तो लें ही। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं आपने पढ़ा होगा और ट्राई करने की कोशिश की होगी। देखें, आपके सामने 4 कंपाउंड्स दिए इस तरीके से। ऑप्शन 1 2 3 4 अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा, ये रहे चारों कंपाउंड्स। ठीक है, अब चारों कंपाउंड्स में अगर आप देखो तो हर जगह आपको परऑक्सी एस्टर दिख रहा है। परऑक्सी मतलब, देखो एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है ये RCOR। परऑक्सी एस्टर का मतलब है कि एस्टर में अगर परऑक्सी बॉन्ड आ जाए, यानी कि OO बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो OO बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये लोग रेडिकल इनिशिएटर की तरह काम करते हैं परऑक्साइड, यानी कि ये ऐसे टूटता है और दोनों तरफ क्या बन जाता है, RCOO रेडिकल प्लस RO रेडिकल। सही है। और अगर यहां पर R ग्रुप अगर फिनाइल हो तो यहां पर मोटिवेशन आता है CO2 को, और ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, ये आगे और टूट के R रेडिकल प्लस CO2 बना लेता है। अगर RCH2 है, मतलब अगर R फिनाइल रेडिकल बन रहा है या फिर बेंजाइल रेडिकल बन रहा है या कोई भी स्टेबल रेडिकल बन रहा है तो ऐसा काम हो जाता है। सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा अगर मैं पहला कंपाउंड उठाऊं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने पहला कंपाउंड उठाया तो पहले कंपाउंड में क्या क्या दे रखा है, आइए उसकी बात करते हैं। पहला कंपाउंड है PHCH2, CO रेडिकल बनेगा और साथ में CH3O रेडिकल बनेगा। इतना आप समझ गए, मैंने O बॉन्ड तोड़ दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से अगर मैं CO2 निकाल दूं तो यहां पर रेडिकल आ जाएगा CH2 पे और ये बेंजाइल रेडिकल होगा। मस्त है ये तो, है ना। तो ये इधर ऐसे आएगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, यानी मैंने तीनों को होमोलिटिकली क्लीव करवा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PHCH2 रेडिकल, CO2 निकली और एक बन गया RO रेडिकल। सही है। तो इसका मतलब एक R रेडिकल बनाए, एक RO रेडिकल बनाए और CO2 निकली है। ऐसा किस में हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। देखो CO2 निकली, एक R रेडिकल बना, एक RO रेडिकल बना। सही है, बढ़िया है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड फर्स्ट है वो पाथवे P से जा रहा है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, चलो अब सेकंड कंपाउंड पे चलते हैं। सेकंड कंपाउंड क्या है, PHCO ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3। फिर से तोड़ूं इसको तो अब क्या होगा, अब बनेगा PHCOO रेडिकल प्लस CH3O रेडिकल। सही है। इसका मतलब पहले क्या बना, RCO2 रेडिकल और फिर क्या बना, CH3O रेडिकल। इतना हो गया, बढ़िया है। अब अगर मैं फिर से इसमें से क्या निकाल दूं, CO2, तो क्या बन जाएगा, PH रेडिकल प्लस CO2 प्लस CH3O रेडिकल। तो सर इसमें भी तो R रेडिकल, CO2 और OR रेडिकल बना है। मैंने कहा बिल्कुल बना है। तो सर ये भी तो पाथवे P हुआ, नहीं, ये पाथवे P नहीं हुआ। उसका कारण है, सुनो। यहां पर जैसे ही ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये बनते ही टूट जाएगा। मतलब ये बनेगा ही नहीं, ऐसा समझ लो आप। लोग इसको दिखाते भी नहीं है कि बीच में इंटरमीडिएट होगा भी नहीं, ये बनते ही टूट जाएगा। बनते ही क्यों टूट जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर इसके टूटने से एक महा स्टेबल रेडिकल मिल रहा है जिसका नाम है बेंजाइल रेडिकल। सही बात है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है फिनाइल रेडिकल। फिनाइल रेडिकल इज नॉट वेरी स्टेबल।
इवन हम तो इसको अनस्टेबल की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड पर रेडिकल और डबल बॉन्ड पर कैटायन बहुत अनस्टेबल माने जाते हैं। तो सर जब इतना अनस्टेबल ही था तो टूटा क्यों? टूटा बाबू इसलिए क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स था CO2 का निकलना। सर हमको कैसे पता चलेगा? बाबू ऑप्शन दे रहा है वो आपको कि अगर RCO2 रेडिकल और R-O रेडिकल बने तो क्या CO2 निकल सकती है? हाँ निकल सकती है, और R रेडिकल और R-O रेडिकल बन सकता है। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल से ही होगा लेकिन हो जाएगा, और 2 स्टेप में होगा अलग अलग। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो कौन से पाथवे से जा रहा है? वो जा रहा है पाथवे S से। तो पहला वाला पाथवे P से जा रहा है और दूसरा वाला पाथवे S से जा रहा है, और मुझे लगता है ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन A। तो देखो मुझे ऑप्शन तो मिल गया, पर मैं आपको सारे करके दिखाता हूं एक बार। आओ तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरे वाले में क्या दिया है? PHCH2 CO OO CH3 CH3 CH2 C6H5 यानी कि PH। फिर से तोड़ दूं, ये टूटा इधर, ये टूटा इधर, क्या बनेगा? PH COO रेडिकल। पर ये तो बनना ही नहीं है, ये तो बनते ही टूटेगा, तो इसको लिखो ही मत, सीधे बनाओ PH CH2 रेडिकल। सही है, और CO2 निकल गई। बढ़िया काम हुआ, ठीक है। यानी कि पहले स्टेप में ही CO2 निकल गई, ये याद रखना है ना। ये वाली बात समझ में आई। और देखो अब मेरे पास 2 ही बचे हैं, Q और R, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि Q में ही पहले स्टेप में CO2 निकाल दिए। देखो कितना बढ़िया तरीके से JEE एडवांस ने सब चीज़ें मेंशन करके दी हैं आपको। और चौथे कंपाउंड को अगर आप देखो तो पहले स्टेप में CO2 नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि C6H5 पे रेडिकल आएगा अगर CO2 निकलती है यहाँ से। तो समझ में तो आ रही है चीज़ें अब, है ना। हाँ चलो फिर भी पूरा बनाते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। यहाँ बनेगा CH3 CH3 CH2 PH, और यहाँ पे बन जाएगा O रेडिकल। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर ये वाला बॉन्ड में तोड़ू ऐसे, ध्यान से देखिएगा इसको। देखो यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां रेडिकल आने को मर रहा है फिनाइल के बगल में, है ना। तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये इधर कर दो और ये वाली चीज इधर कर दो, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड O, और साथ में बन जाएगा PH CH2 रेडिकल। अरे वाह, एक कार्बोनिल कंपाउंड निकला है। जी हाँ, ये कौन से स्टेप में निकला है बाबू? ये सेकंड स्टेप में निकला है। सही है। और उसके साथ और क्या बना है? उसके साथ आपका एक PHCH2 रेडिकल बना है, या आप बोल सकते हो एक R रेडिकल बनकर तैयार हुआ है। सही है ना? ठीक है, सही है। तो इसका मतलब थर्ड वाले का ऑप्शन जाएगा Q। Q क्यों जाएगा? क्योंकि सर आपने CO2 तो पहले स्टेप में ही निकाल दी थी। अच्छा एक बार सर मुझे चौथा वाला कंपाउंड भी बनाकर दिखाओ ताकि मैं समझ जाऊं। चलो आओ चौथा बनाते हैं, मैंने पूरा बिगाड़ दिया है। अगर आपने नहीं लिखा था तो पीछे जाके लिख लो, PHCO O CH3 और PH। इतना ठीक है। अब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ये बन जाएगा PHCOO रेडिकल प्लस O रेडिकल, डिंग डिंग, और PH। ठीक है। हाँ अब बड़े ध्यान से समझना, फिर से इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सर देखो अब यहां तो सेकंड स्टेप में ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो PH रेडिकल बनेगा और CO2 निकल जाएगी। मैंने कहा बहुत सही बात है। लेकिन जब यहां आप तोड़ोगे तो ये स्टेप भी थोड़ा मुश्किल से होगा। क्यों मुश्किल से होगा? क्योंकि सर अब यहां पर भी क्या बन रहा है? PH रेडिकल बन रहा है, और साथ में कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। सही है। तो इसका मतलब सर यहां पर जो CO2 निकल रही है वो सेकंड स्टेप में निकल रही है, इसलिए ये वाला पाथवे जाएगा, फोर्थ कंपाउंड का पाथवे जाएगा R से। देख लो, P है फर्स्ट, Q है थर्ड, R है फोर्थ, और S है सेकंड। ये है बेटा रियल JEE एडवांस। ठीक है ना। सरल सरल क्वेश्चन चुन चुन के कराई जाए ना अगर JEE एडवांस के, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।
आपको अल्टीमेटली इस लेवल की सोच डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी वो सोच डेवलप करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इस वीडियो में एक बात देखो, यहाँ पर जेईई एडवांस ने एक एक्स रेडिकल और लिखा हुआ है। जरा आप मुझे कमेंट्स में बताओगे ये एक्स रेडिकल कौन सा है? ठीक है, मैं वेट करता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा और फिर हम देखेंगे कौन कौन इसका सही आंसर देता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंसेप्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।